welcome back to my channel. Again, I'm here with new topic. As you all are seen that today's topic is Robinson's theorem, which is straight from international trade. और ये international trade की एक बहुत ही अच्छा थियरम है जिनको टी.एम. रॉबिन्सकी ने 1995 में इंट्रोड्यूस करा था, एंटाइटल करा था फैक्टर एंडोमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेटिव प्राइसेस, जिसको पब्लिश किया था उन्होंने इकोनॉमिका में। तो बेसिकली जो रॉबिन्सकी थ्योरम है वो आखिर बोलता क्या है, यानी कि इसके इन्होंने जो इस्टेब्लिश किया था, इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था इस थ्योरम को, तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, वो आखिर बोलना क्या चाहते थे। व्हाट रॉबिन्सकी ट्राई टू से दैट इफ़ द एंडोमेंट्स ऑफ सम रिसोर्सेज इंक्रीजेज, the industry that uses the resource most intensively will increase its output, while the other industry will decrease its output. What he said कि अगर हम किसी भी, जैसे कि हम लोग को मालूम है कि एचओ मॉडल से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास 2x2 मॉडल है, तो यानी कि दो कंट्री है, उसके दो कमोडिटीज़ हैं और उसके दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं। तो रॉबिन्सकी थ्योरम आखिर बोलना ये चाहते थे कि अगर आप किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करोगे, रादर इट इज़ लेबर और कैपिटल, तो आपका जिसको भी आप एक्यूमुलेटेड तौर पे इंटेंसिवली यूज़ कर रहे हो, व्हाट एवर इट इज़ लेबर और कैपिटल, अगर आपने लेबर को इंटेंसिवली यूज़ किया हुआ है तो आपका एक्स गुड का प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ेगा, रादर विद द मीन टाइम जो कैपिटल काइंड ऑफ गुड है, यानी कि जो वाइल्ड गुड है, वो क्या कर जाएगा, वो डिक्लाइन कर जाएगा। बेसिकली यही है उनका फंडा और यही दिस इज़ ऑल अबाउट रॉबिन्सकी थ्योरम। तो इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो एन इंक्रीज इन द एंडोमेंट्स ऑफ लेबर इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिवली गुड एंड डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स दैट इज़ कैपिटल इंटेंसिव गुड। अब जैसे कि हम लोग को मालूम है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिराइव होता है फैक्टर एंडोमेंट्स के थ्रू, और हम लोग जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है किसी कंट्री में, दैट टाइम वी रिकॉग्नाइज दैट कि इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। तो जो रॉबिन्सकी है उन्होंने पहले वाले केस को उठाया, यानी कि उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को या फैक्टर एंडोमेंट्स को उठाया, एंडोमेंट्स ऑफ फैक्टर को उन्होंने उठाया और उन्होंने मतलब अब अपने ही में बताया कि एंडोमेंट्स ऑफ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दोनों को नहीं, किसी भी एक को, वॉट एवर इट इज़ लेबर या फिर कैपिटल, अगर आप इंटेंसिवली यूज़ करोगे तो आपका वही, यानी कि अगर हम कैपिटल को इंटेंसिवली यूज़ करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या बढ़ेगा, वाई गुड का। ठीक इसी टाइम पे अगर हमने लेबर को बढ़ाया है तो हमारा प्रोडक्शन किसके लिए बढ़ेगा, एक्स गुड के लिए बढ़ेगा। ये है रॉबिन्सकी थ्योरम। और इन्होंने जो मोस्टली फोकस किया था वो फैक्टर ऑफ ग्रोथ ऑन आउटपुट पे किया था, यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ फैक्टर ग्रोथ ऑन आउटपुट। इनका अगर बेसिक फंडा बोलूँ तो इनका फोकस जो था, एक तो ये 1955 में हुआ था और फोकस था इफ़ेक्ट ऑफ फैक्टर ग्रोथ ऑन आउटपुट। और इन्होंने दो, मतलब जो मेन इनका जो अजम्पशंस था, हालांकि इनके सारे अजम्पशंस टैली करते थे एचओ मॉडल के साथ, वो फॉलोअर्स भी थे इस मॉडल के, एचओ मॉडल के, विच स्टैंड इज हेक्स्टर-ओवलिन मॉडल। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दो थीसिस बताए थे, जो कि थे कि इन्होंने माना था कि जो prices of commodity और relative price of commodity X and Y is constant, यानी कि इन्होंने कमोडिटी के जो प्राइसेस थे ना उनको कांस्टेंट माना था, लाइक Px अपॉन Py इज़ कांस्टेंट। इनका जो दूसरा था, इन्होंने दूसरा माना था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइसेस हैं वो भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस और
no change or no change in factor price, यानी कि फैक्टर प्राइस में कोई चेंज रहेगा, यानी कि W अपॉन R इज कांस्टेंट। W किसका है? वेज का, एंड R किसका है? रेड। ठीक है, तो यहाँ तक इन्होंने बोला था कि जो भी इन एन इंक्रीज इन द एंडाउमेंट्स ऑफ वन फैक्टर, अगेन वन फैक्टर, टू फैक्टर नहीं, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज द आउटपुट ऑफ दोज कमोडिटी दैट यूटिलाइजेज एक्यूमुलेटेड फैक्टर इंटेंसिवली। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू, तो ये और भी अच्छे से समझ में आएगा और इसका जो इस थ्योरम की जो खूबसूरती है वो और भी निखर के आएगी। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड गेट जम्प इनटू द एग्जाम्पल कि कंट्री वन ले लेते हैं। कंट्री वन जो कि हमने एच मॉडल को फॉलो करते हुए, कंट्री वन कैसी कंट्री है? लेबर कंट्री है, लेबर काइंड ऑफ कंट्री, और इसका प्रोडक्शन क्या है? एक्स कमोडिटी का। ये हमने ले लिया। अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक पेज ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। यस, नाउ एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये वाई गुड और कैपिटल गुड्स, यू कैन राइट एक्स गुड, ठीक, दिस इज ओ, और ये है हमारा पहला पीपीसी, ये है प्राइस लाइन पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल्स टू 1, ये कांस्टेंट माना हुआ है, एंड अगेन अनसिमेट्रिकल पीपीसी। यहाँ पर ले लेते हैं इसका पी एक्स अपॉन पी वाई, दिस इज y1 एंड यहाँ ले लेते हैं दिस इज y2। अब रिडक्शंस की बोलते हैं ये, सी दिस इज इनिशियल पीपीसी, और जो हमारे इकोनॉमिक्स के फैटर्निटी हैं, मुझे लगता है कि दे माइट बी नो व्हाट इज़ पीपीसी। अगर नहीं मालूम है किसी को तो मैं थोड़ा सा लिटिल बिट उसको ब्रीफ कर देती हूँ कि पीपीसी शोज वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ द अमाउंट ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन गिवन रिसोर्सेज और शोइंग ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ आउटपुट फॉर टू प्रोडक्ट्स that can be produced using all factors of production is stand for PPC, which is production possibility curve। तो ये जो कर्व है ये इनिशियल कर्व है, जिसमें इसको अगर हम x1 और इसको अगर x2 का नाम दे देते हैं, तो जो कंट्री है वो इनिशियल स्टेज पर क्या प्रोडक्शन कर रही है? OX1 प्रोड्यूस कर रही है, इतना प्रोडक्शन कर रही है, और कैपिटल गुड का OY1 प्रोड्यूस कर रही है। ये इसका इनिशियल पीपीसी कर्व है, ये इतना प्रोड्यूस कर रही है। अब जैसा कि रिब्सन्स्की बोलते हैं अपने थ्योरम में कि अगर हम, जैसे कि उन्होंने अपने एक कोट के तहत या फिर अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था कि देयर इज़ इंक्रीजिंग इन द एंडाउमेंट्स ऑफ लेबर, तो अगर मैं लेबर को बढ़ाती हूँ या फिर लेबर को इंटेंसिवली यूज़ करती हूँ, तो उनका बोलना था कि ये जो प्रोडक्शन है वो राइज़ कर जाएगा, किसका? एक्स कमोडिटी का, यानी कि ये क्या किया? राइज़ किया, और जो कैपिटल गुड था जो कि y1 था, अब वो क्या हो गया? y2 हो गया, यानी कि वो डिक्लाइन कर गया। दिस इज़ ऑल अबाउट रिब्सन्स्की थ्योरम। अब चूंकि हम लोग को मालूम है कि वी हैव सीन अर्लियर सेशन कि दैट व्हेन एवर इन द ग्रोथ और इंक्रीज इन वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो पीपीसी है वो अनसिमेट्रिकल शिफ्ट करेगा, जो कि उसने किया है, अनसिमेट्रिकल मैनर में शिफ्ट करा है। और हम लोग को मालूम है कि स्लोप ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड आर सेम। हम देख सक रहे हैं कि जो स्लोप है इज पी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड पी एक्स अपॉन पी वाई इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, क्योंकि जो स्लोप है टर्म्स ऑफ ट्रेड का वो सेम है और पैरेलल है, क्योंकि नो चेंज इन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, क्योंकि यही तो रिब्सन्स्की ने माना था कि जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट होंगे एंड देयर इज़ नो चेंज इन फैक्टर प्राइस। ये तो उसका मेन फोकस था। तो अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ ले लिया है, अब उन्होंने बोला क्या था, वो बोल क्या रहे थे? वो बोल रहे थे कि पी एक्स अपॉन पी वाई जो कि कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं वो है कांस्टेंट।
और ये कब कांस्टेंट होंगे? जब W/R क्या होगा? कांस्टेंट। और W/R कब कांस्टेंट होगा? जब कैपिटल एंड लेबर क्या होगा? कांस्टेंट। बट ये क्या बोल रहा है कि लेबर को हम इंटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पर कैपिटल और जो लेबर का रेशियो है वो चेंज होगा, यानी कि लेबर क्या होगा? बढ़ेगा। अब इसका एकमात्र ही उपाय है, या फिर हमारे पास एक मतलब ओनली एक ऑप्शन रह जाता है कि अगर हम लोग इसको स्टेबल करें, यानी कि Px/Py कब होगा? जब W/R कांस्टेंट होगा। और W/R कब कांस्टेंट होगा? जब K/L कांस्टेंट होगा। लेकिन रिब्सिंस्की ने बोला कि वो लेबर इंटेंसिवली यूज़ कर रहा है, तो इसको हम तभी स्टेबल रख सकते हैं जब हम लोग जिसमें हम इंटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं जिस चीज़ को, उसी का प्रोडक्शन बढ़ जाए, यानी कि एक्स गुड का प्रोडक्शन बढ़ जाए। ये है रिब्सिंस्की थ्योरम। This is all about the simple funda or simple theorem which Ripsinski tried to elaborate or explain and emphasize some important points which he realized or which he introduced in this. लेकिन बाद में इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए 3 और इकोनॉमिस्ट आए, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रेविसिंगर हाइपोथेसिस आया, उन्होंने बताया इस चीज़ को कि सिर्फ ऐसा अगर करते हैं तो भाई टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि एक्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, तो हम लोग भी क्या करते हैं, जब किसी कंट्री में जब डोमेस्टिक कंजम्पशंस मीट हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ट्राई टू ट्रेड, ट्राई टू एक्सपोर्ट। तो अगर हमारा डोमेस्टिक डिमांड एक्स गुड को लेकर मीट कर जाता है, तो देन वी आर ट्राइंग टू ट्रेड, उसके सरप्लस प्रोडक्शन को हम लोग ट्रेड करेंगे। तो बाद में इसी को काटते हुए या फिर इनके थ्योरम को काटते हुए प्रेविसिंगर हाइपोथेसिस आया, जगदीश भगवती का आया, जो उन्होंने बताया था, और भी बहुत सारे उनको काटते हुए गनार मिडल का जो केस था वो आया। तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए अपने अपने थियरीज दिए, जो हम आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। होपफुली यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।